सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है हमारे आईआईसीटी ऑनलाइन क्लास की एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में स्वतंत्रता दिवस पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन लेके आए। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? यानी भारत में हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, 15 अगस्त। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हैं दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से आजाद हुआ था, इसलिए वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? यहाँ पे ऑप्शन दिया है 72वीं, 74वीं, 76वीं, 78वीं। तो 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस की जो वर्षगांठ मनाई गई थी वो थी आपकी 76वीं वर्षगांठ। ठीक है, ये आप आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर कौन ध्वज फहराते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वज प्रधानमंत्री फहराते हैं। तो प्रधानमंत्री ध्वज फहराते हैं कहाँ पर? लाल किले पर। लाल किले पर। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन सही होगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हैं दोस्तों, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किला यानी नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त पर जो प्रधानमंत्री हैं वो झंडा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ जो मार्ग है नई दिल्ली में, वहां पर झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी को राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर। और 15 अगस्त के दिन लाल किले पर झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को राज्यों में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन राज्यों के लेखपाल ध्वजारोहण करते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जो पहले गैर कांग्रेसी यानी जो कांग्रेस के नेता नहीं है, जो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं, वो कौन से जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो 10वीं बार ध्वजा फहराने का रिकॉर्ड बना चुके हैं? तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जो ऐसे हैं जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 10वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? किसके पास है? ऑप्शन है आपके साथ इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, चरण सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? तो भारत की स्वतंत्र होने की घोषणा किसने की थी 15 अगस्त 1947 को? यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, महात्मा गांधी, पिंगाली वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इसका क्वेश्चन का सही आंसर आपका है लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज जो आपको चित्र में दिख रहा है, इस राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइनिंग किसने की थी? तो डिजाइनिंग करने वाले हैं, ऑप्शन आपके सामने बी नंबर में है, पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो भारत के जो आपका यहाँ पे चित्र दिख रहा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ठीक है,
इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा इस क्वेश्चन का? तो सही आंसर है आपका 3:2, यानी लंबाई कितनी है? 3 है और चौड़ाई कितनी है? 2 है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। ठीक है, यहाँ पे तिरंगे से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में जो केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित जो सफ़ेद पट्टी है वो धर्म के चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। और झंडे के बीच में जो सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चित्र होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो जो भारत के झंडे, ये आपका भारत का झंडा दिख रहा है, इसके झंडे में ये जो चरखे, यहाँ पे चरखे होता था, चरखे की जगह चक्र आ गया। पहले चरखा था, चरखे की जगह चक्र आ गया। कब अस्तित्व में आया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको क्या देना है? यहाँ पे ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950, 28 दिसंबर 1966। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947। ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? हमारे भारत, इंडिया के अलावा और कौन सा देश है जो स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो दोस्तों, भारत के अलावा बहुत से ऐसे देश हैं जो उसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिनमें से है रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। ये सारे देश हैं जो ये भी 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी नंबर उपर्युक्त सभी इसीलिए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये जो राष्ट्रीय झंडा दिवस है, नेशनल फ्लैग डे जिसको बोलते हैं, ये झंडा दिवस कब मनाया जाता है हर साल? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 22 जुलाई, 2। तो जो हर वर्ष झंडा दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 जुलाई। कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है, 22 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आपके चित्र में भी दिख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही हैं, इन्हीं का चित्र है। और ऑप्शन बी आपका सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो जो जन गण मन हम गाते हैं, राष्ट्रीय गान है जो हमारा, उसके रचयिता कौन है? क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जो जनगण मन है उसके रचयिता हैं, उसके रचयिता कौन हैं? ऑप्शन डी है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? हमारे भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन बहुत सारे हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के विभाजन की घोषणा किसने की थी? भारत के विभाजन की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। ये ऑप्शन ए आपका क्या है? सही है, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे आपके ऑप्शन में है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, भीमराव अम्बेडकर। तो भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी है, सी राजगोपालाचारी। ये ऑप्शन में आपके चित्र में दिख भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के
अंतिम गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन डी आपका है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल IICT ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? एक ध्वज या झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों को स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह कथन किसका है? यहाँ पे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पिंगली वेंकैया। तो एक ध्वज या झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, इस कथन को कहा है हमारे, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे है जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कहा था एक ध्वज या झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, चित्र में आपको दिख भी रहा है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, ऑप्शन ए में है वंदे मातरम, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया? तो सुप्रीम कोर्ट का कौन सा अनुच्छेद है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो अनुच्छेद 19A ऑप्शन सी में है, इसके तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था? जो जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है, वो सर्वप्रथम कहाँ पर गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम 1912 दिल्ली में, 1914 मुंबई में, 1917 कलकत्ता में, 1911 कलकत्ता में। कहाँ पे गाया गया है? तो राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम 1911 कलकत्ता में गाया गया था। ऑप्शन डी आपका सही होगा, कलकत्ता। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो जो जनगण मन का गाने का समय होता है, गायन समय होता है, आप सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन शायद हमने पिछली वीडियो में बताया भी है कि भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, जो आपके ऑप्शन डी में मौजूद है, 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया था? 1888, 1896, 1895, 1889। ये ऑप्शन है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ऑप्शन बी में है 1896 ईस्वी में जो गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 में भारत का राष्ट्रीय गीत गाया गया था। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया? तो सारनाथ का कौन सा भाग है जो राष्ट्रीय स्तंभ प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया? ऑप्शन है यहाँ पे शीर्ष भाग, पूरा भाग, मध्य भाग, आधार भाग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका कौन सा है? तो सारनाथ का जो शीर्ष भाग होता है, सिरे वाला, वो लिया गया। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? तो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पर। ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, इनमें से बताना है कि किसने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया। तो सही ऑप्शन आपको होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान देने और आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान को शुरू किया? ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही का है, अभी का है। इस क्वेश्चन को जरूर आप रट लीजिए। ये क्वेश्चन आपको आने वाला है कि 2023 में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान देने और आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान को शुरू किया? तो केंद्र सरकार ने मेरी माटी मेरा देश, ये अभियान है, इसको केंद्र सरकार ने शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? आपको याद रख लेना है कि 15 अगस्त 1947 को दिन था शुक्रवार का। ऑप्शन डी आपका सही है, शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चनों का संकलन समाप्त हुआ।
अब यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हैं। आज़ादी से जुड़े प्रमुख नारे। हम आज़ादी से जुड़े प्रमुख नारे के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण नारे हैं। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस नारे को किसने दिया था? इस नारे को दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है नारे को दिया था। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद नारे को भगत सिंह ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल ने दिया था इस नारे को। पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम है, आपने सुना भी होगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। करो या मरो, करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, ये महात्मा गांधी का नारा है करो या मरो। भारत छोड़ो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा दिया था किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल ने ये नारा दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के कील साबित होंगे, यह नारा किसने दिया था? इस नारे को दिया था लाला लाजपत राय ने। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण नारे थे, आप सभी को इनको तैयार कर लेना है अगर नहीं आते। वैसे काफ़ी सारे नारे आप सभी को तैयार होंगे, अगर नहीं तैयार हैं तो इन सभी नारों को आप तैयार कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों ये था आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों और प्रमुख नारों का संकलन। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल IICT ऑनलाइन क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल में हम लेटेस्ट वीडियोज का संकलन लेकर आते हैं। न्यू वीडियोज करंट जीके से संबंधित जो भी नए अपडेट्स आते रहते हैं इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराते हैं।